हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखिए, हमने जिस प्रकार धन त्रयोदशी की पूजा की, जिस प्रकार धन त्रयोदशी की पूजा विधि की, उसमें मैंने आपको सब पूजा बताई है। अब इसके बाद में आपको यम दीपदान और धनतेरस के दिन कितने दिए जलाने चाहिए और उनका क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब हम धन त्रयोदशी की मतलब धन त्रयोदशी की जो पूजा करेंगे, उस वक्त हमको या तो मिट्टी के या तो हम हमारे घर पे जो आटा रहता है उसके दिए बना सकते हो। अगर आप आटे के दिए बनाने वाले हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना, लेकिन नमक मत डालना, और ऐसे दिए तैयार कर लेना। हमको 13 दिए तैयार करने हैं। हमारी धनतेरस की जो पूजा है, धन त्रयोदशी की जो पूजा है, उसी वक्त वहाँ पे हमको दिए लाके रख देने हैं, उसमें बाती वगैरह रख देनी है। लेकिन जैसे ही हमारी धन त्रयोदशी की पूजा संपन्न होगी, आरती के वक्त वो दिए 13 दिए जो है वो आपको प्रज्वलित कर देने हैं और आपको दिए से आरती करनी है। दिए साइड में रख दीजिए। उसके बाद में वहाँ पे धन त्रयोदशी की जो पूजा की है वहाँ पे आप प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में वो दिए आपको कहाँ पे रखने हैं उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन महत्व की बात, इसमें से एक दिया आपको अगर इसमें से करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा दिया मिट्टी का या तो गेहूं के आटे का बना सकते हो। तो आपको वो कैसे बनाना है मैं आपको वीडियो में दिखाई दूंगी कि इस तरीके से आपको दिया बनाना है। अगर यम दीपदान का आपको करना है तो आपको करना क्या है, ये जो 13 दिए हैं आपको कहाँ कहाँ पे रखने हैं। आपने जहाँ पे धन त्रयोदशी की जो पूजा विधि की है, जहाँ पे पूजा की है, वहाँ पे आपको 2 दिए रख देने हैं दोनों साइड। उसके बाद में आपके घर का जो मंदिर है, मेन मंदिर है, वहाँ पे एक दिया रखना है। उसके बाद में आपके घर में जिस दिशा से पानी आता है, मतलब आपके घर में जो पानी की मोटर आती है ना, वो लगाई होगी। नल जहाँ पे होगा, मेन जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे आपको एक दिया लगाना है जल देवता के लिए। उसके बाद में आपको जहाँ पे आपका मतलब दरवाज़ा है, जहाँ से आप अंदर घर पे आते हो, वहाँ पे एक दिया लगाना है। उसके बाद में आपको जो पानी भर के रखते हो आप, तो पानी का दिया अपने पितरों के लिए अपन लगाते हैं, जो मटका भर के रखते हैं, वहाँ पे आपको एक दिया लगाना है। उसके बाद में आपको आपके घर की जो मतलब किचन है, वहाँ जहाँ पे आप रसोई बनाते हो, वहाँ पे एक दिया लगाना है। उसके बाद में अगर आपने आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगाया है तो वहाँ पे एक दिया रखना है। तुलसी के पास में एक दिया रखना है। उसके बाद में आपको आपके घर के पास में जो आपने मतलब हम पूजा करते शमी पत्र का होगा पेड़, तो वहाँ पे आपको एक दिया लगाना है। आंवले का पेड़ लगाया होगा तो वहाँ पे आपको एक दिया लगाना है। उसके बाद में आपको एक दिया छत पे लगाना है ऊपर। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, मतलब देखिए आपका पूरा घर अगर खुली जगह हो तो वो सब पकड़ के जो मेन सेंटर आता है वहाँ पे आपको एक दिया लगाना है। ऐसे करके आपको 13 दिए लगा लेने हैं। उसके बाद में आप जहाँ कहीं पे और दिया लगाते हो आप आपके हिसाब से देख लेना, वहाँ पे आपको एक दिया लगा देना है। फिर आपको यम दीपदान करना है। यम दीपदान करने के लिए आपको एक दिया लगेगा। आपने अगर इन 13 दियों में से किया तो भी चलेगा, अगर आपको दूसरा बनाना है तो भी बना सकते हो आप। तो आपको यम दीपदान करते वक्त करना क्या है, आपके घर का मतलब घर से बाहर निकल के दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको ये सेवा करनी है। तो क्या करना है, दिए की जो बाती है हमको दक्षिण की तरफ करनी है। दिया लगाने से पहले जहाँ पे आप दिया लगाने वाले हो घर से बाहर ही लगाना है, घर के अंदर ये दिया नहीं लगता, घर के बाहर ही लगाना रहता है। तो आपको क्या करना है, नीचे ज़मीन पे थोड़े से चावल या तो फिर फूलों की थोड़ी सी आप नीचे डाल दो। फूल जो रहते हैं ऐसे गोल आकार में डाल दो। दिया जो है ना वो सीधा ज़मीन पे हमको नहीं रखना, हमको कुछ ना कुछ आसन के हिसाब से उसके नीचे होना चाहिए। तो आपको या तो चावल या तो थोड़े से फूल रखने हैं, उसके ऊपर आपको वो दिया रख देना है। वहाँ पे आपको दिया प्रज्वलित करना है। आपको वहाँ पे बैठ के आपको मैं जो बोल रही हूँ वो मंत्र बोलना है। देखिए, यम देवता ये मृत्यु के देवता है, और अगर हमारे घर में कोई अपघात ना हो, किसी की अल्प मृत्यु ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई आधी उम्र में ना मरे, ऐसा आप चाहते हो तो इस दिन आपको ज़रूर से यम दीपदान करना चाहिए, क्योंकि यम दीपदान बहुत ज़रूरी होता है। यम दीपदान करने से हमारे घर में होने वाली दुर्घटना
टल जाती है। तो आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके दिए की बाती की भी दक्षिण तरफ मुंह करना है, वहाँ पे बैठ जाना है। आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी, वो मंत्र आपको 7 बार बोलना है। आपको अगर 7 बार बोलने को नहीं हुआ, क्योंकि मतलब धनत्रयोदशी के दिन भी बहुत हमको पूजा वगैरह करनी रहती है, इतना टाइम नहीं रहता, पर ये करना ज़रूरी है। आपको शाम के मतलब जैसे धनत्रयोदशी की पूजा हो गई वहाँ से लेके तो आपको रात के 9 बजे तक आपको जब भी टाइम मिले तब आपको ये करना है। तो आप वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठ जाइए। बैठने के लिए एक आसन ले लेना, आसन हाथ जोड़ के आप बैठ जाइए और आपको वहाँ पे बैठ के जो मंत्र बोलना है उसके बारे में मैं बताती हूँ। मृत्यु न दंड पाशाभ्याम काले न श्यामया सहा त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। ये मंत्र आपको 7 बार बोलना है। स्क्रीन पे आपको मंत्र दिखेगा। ये मंत्र 7 बार बोल के वहाँ पे वो दीप जो प्रज्वलित होगा वहाँ पे ही रहने दीजिए रात भर। उसको अंदर घर में लाना नहीं है, उसको वहाँ पे रहने देना है। फिर उसके बाद में आपको दूसरे दिन जो दिया वहाँ पे आपने रखा है वो दिया आपके घर के बाहर आपने गमले लगाए होंगे या तो पेड़ लगाए होंगे, वहाँ पे आप वो रख दीजिए मिट्टी में। वहाँ पे जो चींटियाँ होगी वो चींटियाँ उसको खा जाएगी। तो वो भी बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि चींटियों का भी बहुत महत्व है। हम उनको शक्कर डालते हैं खाने के लिए, और अगर चींटियाँ उसको खा जाएगी तो उसका हमको बहुत पुण्य मिलेगा। यम दीपदान का महत्व इसलिए है क्योंकि यम देवता मृत्यु के देवता है। इस प्रकार से ये दिया जागरूक है, जिस प्रकार से ये मतलब इसकी चेतना अच्छी है, उसी प्रकार से हम भी जागरूक हैं। हमको नहीं पता कि हमको कब मौत आ जाए, हमको नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी हो, लेकिन जो अपमृत्यु होती है वो हमारी कभी नहीं होगी अगर हम यम दीपदान करेंगे। तो इस तरीके से आपको यम दीपदान करना है, और आपने जो यम दीपदान का दिया है वो मिट्टी में ही रखना है। घर के जो पेड़ पौधे लगाए होंगे वहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे जगह नहीं है तो आप निर्माल्य में डाल दीजिए। गाय को खाने को मत देना, निर्माल्य में डाल दीजिए। उसके बाद में जो दूसरे दिए हैं वो दिए आप गाय को खाने को दे सकते हो, आपके घर में जो लगाए हैं वो वाले। तो इस प्रकार आपको यम दीपदान करना है धनत्रयोदशी के दिन, और इसी प्रकार आपको ये सेवा करनी है। देखिए, अगर आपको टाइम है तो आप वहाँ पे बैठ के श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र आता है, वो भी आप कर सकते हो आपके पास में अगर टाइम होगा तो इस प्रकार आपको ये यम दीपदान का करना है। आपको मैं वीडियो में बता ही दूंगी कि किस प्रकार से हम वो दिया तैयार करते हैं। तो जो भी जानकारी मेरे पास में थी मैंने आपको बताई है, बिना भूले बिना ये किए आप ये ज़रूर से करिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक्स ज़रूर करना। श्री स्वामी समर्थ, जय खाटू श्याम।